अस्सलाम वालेकुम। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं पास्ट पेपर्स के रिगार्डिंग वेक्टर्स। तो ये सवाल देखो, कह रहा है पी क्यू 12.5 12,5 क्यू आर -4,1। ठीक है। अब क्या निकालने को बोल रहे हैं आपसे? आपसे कह रहा है कैलकुलेट पी क्यू मैग्नीट्यूड। सही है। तो हमें पी क्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। किस तरह करेंगे? लेट्स सी। तो हम टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड हम अप्लाई कर देंगे ये फॉर्मूला, √x² +y²। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? √x², एक्स क्या है? 12 +5²। तो आंसर क्या आ रहा है? लेट्स सी। √12² +5², 13 इज द आंसर फॉर पार्ट A1। सही है। अब कह रहे हैं फाइंड पी आर। सही है। अब पी आर निकालने के लिए वी शुड नो कि अगर हमें पी आर निकालना है ना, लेट्स से पी आर है, पी आर। तो पी आर निकालने के लिए पहले हमें पी से क्यू मूव करना पड़ेगा और फिर क्यू से आर मूव करना पड़ेगा, है ना? पी आर निकालने के लिए फाइंड करना है पी आर, तो हमें पहले पी क्यू मूव करना पड़ेगा, फिर क्यू से आर मूव करना पड़ेगा। तो हमारे पास पी आर आ जाएगा। ठीक है। तो पी क्यू, तो पी आर बराबर हो गया पी इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर। और पी क्यू और क्यू आर हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो पी आर बराबर हो गया PQ 12,5 प्लस QR -4,1। तो पी आर क्या आ रहा है? 12 प्लस -4 8, और 5 + 1 6। 8,6 इज द आंसर फॉर पार्ट 2। सही है। आई होप क्लियर है। अब ये सवाल देखो, इसमें कह रहा है ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागोन। अब रेगुलर हेक्सागोन में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। सही है। सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं और सारे इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है। तो अब क्या कह रहा है? फाइंड AOB। AOB निकालना है। तो उसके लिए पहले हमें वी शुड नो दीज टू एंगल्स ना। और ये दो एंगल निकालने के लिए ऑब्वियसली ये दोनों एंगल बराबर होंगे। और ये दोनों एंगल निकालने के लिए वी शुड फाइंड द इंटीरियर एंगल फर्स्ट। तो हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला n-2 × 180। इससे हमारे पास क्या आता है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो साइड्स कितनी है? क्या है? 6 -2 इंटू 180। क्या हो गया? 720 इज द आंसर। अब 720 को अगर हम n से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक इंटीरियर एंगल आ जाएगा, जो क्या आ रहा है? 120। तो अब मेरे पास ये जो पूरा एंगल है ना, ये क्या है? 120। तो ऑब्वियसली ये इसका हाफ है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। और ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। और ये भी क्या हो जाएगा फिर? 60 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी क्या हो गया? 60 डिग्री। ठीक है। अब कह रहा है एक्सप्लेन वाई ए ओ ए ओ इक्वल टू बी सी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देखो भाई, ए ओ बी जो है ना, ट्राइंगल ए ओ बी है जो ड्रॉ किया है हमने, ये बराबर है ट्राइंगल बी ओ सी के। सही है। ट्राइंगल बी ओ सी के। सही है। और ट्राइंगल ए ओ बी आपको पता है भाई, एक इक्वल ट्राइंगल है, इक्वलेटरल ट्राइंगल है। इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो बी ओ सी भी क्या है? एक इक्वलेटरल ट्राइंगल। इसकी भी सारी साइड्स इक्वल हैं। तो जब भी हमारे पास ए ओ बराबर है बी सी के, बिकॉज ए ओ बी इज इक्वल टू ट्राइंगल बी ओ सी, बोथ आर इक्वलेटरल ट्राइंगल जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है। ये आपका आंसर है। आई होप क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द वेक्टर पार्ट। अब कह रहे ए ओ ओ ए इज इक्वल टू ए, ओ बी इज इक्वल टू बी। सही है। कह रहा है जी इज द पॉइंट ऑन ए बी सच दैट जी ए जी रेशो जी बी इज 1:3। एच इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है। एक्सप्रेस एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी ए बी। तो ए बी निकालने के लिए, ए बी हमारे पास क्या है? ए बी निकालने के लिए
हमें किस तरह मूव करना पड़ेगा? पहले ए ओ मूव करना पड़ेगा, फिर ओ बी मूव करना पड़ेगा, है ना? तो कर लेते हैं। ए बी फाइंड करने के लिए हमें पहले ए ओ मूव करना पड़ेगा, प्लस फिर हमें ओ बी मूव करना पड़ेगा। तो हमारे पास ओ ए तो है ए, तो ए ओ क्या हो जाएगा? माइनस ए। और ओ बी क्या है, दिया हुआ है बी। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ए बी आ गया बी माइनस ए। सही है, क्लियर है। अब कह रहे हैं फाइंड एफ बी। एफ बी क्या बोल रहा है, मतलब एफ बी ये बोल रहा है एफ से बी फाइंड करना है। तो एफ से बी फाइंड करने के लिए हमें किस तरह मूव करना पड़ेगा? हमें पहले एफ ए मूव करना पड़ेगा, फिर ए बी मूव करना पड़ेगा। सही है, तो हम एफ बी निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो यार, आप खुद देखो, एफ बी निकालने के लिए हमें पहले एफ ए मूव करना पड़ेगा, फिर ए बी मूव करना पड़ेगा। ए बी हम निकाल चुके हैं पार्ट ए, पार्ट वन में। एफ ए निकालना है। तो आप खुद देखो यार, यहाँ पर एफ ए जो है, एफ ए ये एफ ए है, और ओ बी ये बराबर नहीं है। डायरेक्शन भी सेम है, और साइड्स भी इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या हैं, दोनों पार्ट हैं एक इक्वेटर ट्राइंगल के। सही है। तो वी कैन से भाई कि एफ ए जो है ना, वो बराबर है ओ बी के। मतलब अगर ओ बी मेरे पास बी है, तो एफ ए भी क्या हो जाएगा, बी। क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एक इक्वल वेक्टर्स हैं। एफ ए और ओ बी इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है। समझ रहे हो? ठीक है। तो हमारे पास इस तरह एफ ए आ गया। तो एफ बी बराबर है एफ ए के, यानी बी। और ए बी क्या है, ए बी क्या है हम निकाल चुके हैं पार्ट वन में, बी माइनस ए। तो ये हो गया बी प्लस बी माइनस ए। आंसर इज टू बी माइनस ए। टू बी माइनस ए आपका आंसर है फॉर पार्ट टू। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पार्ट थ्री की, जो कह रहा है निकालो ओ जी। ओ जी कह रहा है। ओ जी मतलब ये, ओ जी निकालने के लिए, ओ जी निकालने के लिए हमें पहले ओ से ए मूव करना पड़ेगा, फिर ए से जी मूव करना पड़ेगा। सही है, समझ रहे हो? तो ओ जी निकालने के लिए हमने ये डिसाइड कर लिया भाई कि हमें हमें पहले ओ ओ ए मूव करना पड़ेगा, प्लस ए जी मूव करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो हमारे पास ओ ए तो है, निकला हुआ है क्वेश्चन में। हमें क्या निकालना है असल में, ए जी निकालना है। तो ए जी किस तरह फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ए जी जो है ना, वो वन वन पार्ट है, और जी भी थ्री पार्ट है। तो ये कुल मिला के कितने पार्ट्स हो गए, चार। सही है। तो चार में से एक पार्ट है ए जी। सही है। तो अगर हम बात करें विथ रिस्पेक्ट टू ए बी, दिस होल लाइन ए बी, तो ए जी जो है ना, वो बेसिकली क्या है, वन फोर्थ ऑफ ए बी। इस पूरी लाइन का वन फोर्थ है ना, बेस्ड ऑन दिस गिवन इंफॉर्मेशन। तो हम ए जी क्या है हमारे पास, ए जी इज वन फोर्थ ऑफ ए बी। और ए बी क्या है हमारे पास, हम निकाल चुके हैं पार्ट वन में। सही है। तो ए जी इज बेसिकली वन फोर्थ ऑफ ए बी, ठीक है। और ओ ए क्या था, ओ ए दिया हुआ है हमें, ओ ए बराबर है ए के, ठीक है। तो ओ ए हो गया ए, और ए जी क्या है, वन फोर्थ ऑफ ए बी, यानी बी माइनस है, यानी बी माइनस है, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको। ये हो गया ए प्लस वन अपॉन फोर ए, वन अपॉन फोर बी, माइनस वन अपॉन फोर ए। तो ये हो गया वन माइनस वन अपॉन फोर, थ्री अपॉन फोर ए, प्लस वन अपॉन फोर बी। ये आपका फाइनल आंसर है फॉर पार्ट थ्री। अब पार्ट फोर में कह रहे हैं ओ एच निकालो। ओ एच निकाल लेते हैं। ओ एच क्या है, ओ एच हमारे पास ने दिया हुआ है, ये है आपके पास ओ से लेकर एच। अब अगेन ओ से एच निकालने के लिए हमें पहले ओ बी मूव करना पड़ेगा,
फिर हमें बी एच मूव करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो ओ लिख लो अपने पास कि ओ एच निकालने के लिए पहले हमें ओ बी मूव करना पड़ेगा, फिर बी एच। ओ बी हमें गिवन है क्वेश्चन में, और बी एच निकालना है हमें, निकाल लेते हैं। तो बी एच के लिए उसने हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या दी हुई है कि एच इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना, बी एच एक पार्ट है और एच सी एक पार्ट है, ठीक है, क्योंकि एच जो है मिड पॉइंट है ना। मतलब अगर ये बी सी टू पार्ट्स हैं, तो इसका एक पार्ट बी एच है और एक पार्ट एच सी है, ठीक है। तो बी एच क्या हो गया? बी एच बेसिकली एक पार्ट है आउट ऑफ द टोटल टू पार्ट्स, ठीक है, ऑफ बी सी। अच्छा, बी सी हमें पता है। बी सी क्यों पता है? क्योंकि हमें पता है भाई कि ये जो है ना, हमें पता है भाई भाई कि जो ए ओ है ना, ए ओ, ओ ए सॉरी, ओ ए जो है वो बराबर है सी बी के। तो बी सी जो है वो बराबर होगा ए ओ के, सही है। तो आपको पता है यार, आपको पता है कि ये जो है ना, ए ओ, ये बराबर है बी सी के, है ना। तो ए ओ क्या है? माइनस है, इस तरफ ऊपर है ना, तो माइनस ए हो गया। सिमिलरली बी सी भी क्या हो रहेगा? माइनस है। तो अब बी एच क्या है हमारे पास? 1/2 ऑफ बी सी, मतलब 1/2 ऑफ माइनस है, ठीक है। तो ये आ गया अब आपके पास बी एच। इसको पुट कर दो इक्वेशन में। ओ एच इज इक्वल टू ओ बी। ओ बी क्या है? ओ बी मेरे पास है बी, और बी एच हम निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं? 1/2 माइनस है, यानी माइनस हाफ है, माइनस हाफ है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास बी माइनस हाफ है। ये आपका आंसर है फॉर पार्ट नंबर 4। आई होप क्लियर है। अब क्या बोल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट, लास्ट पार्ट में कह रहा है आपसे, लास्ट पार्ट में कह रहा है जी एच निकालें, सही है। जी एच निकालें। देखो जी एच निकालने के लिए लेट्स सी द डायग्राम। तो जी एच निकालने के लिए हमें उसकी पाथ पहले तो देखनी पड़ेगी, क्या पाथ है, किस पाथ से जी एच आ रहा है हमारे पास। तो आपको देख लो यार, जी एच जो है, ये है जी एच, है ना। तो जी एच निकालने के लिए पहले हमें जी बी चलना पड़ेगा, और फिर हमें बी एच चलना पड़ेगा, सही है। पहले हमें जी बी मूव करना पड़ेगा, फिर हमें बी एच मूव करना पड़ेगा। तो जी बी एच हम निकाल चुके हैं पिछले पार्ट में। क्या था बी एच? पहले अपने पास नोट कर लो इसको, इस बात को, कि जी एच मूव करने के लिए हमें पहले जी बी मूव करना पड़ेगा, जी बी मूव करना पड़ेगा, फिर फिर क्या करना पड़ेगा? फिर हमें बी एच मूव करना पड़ेगा, बी एच। तो बी एच हम निकाल चुके हैं, बी एच हम निकाल चुके हैं। जी बी निकालना है। जी बी के लिए भाई उसने हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये इंफॉर्मेशन कि जी बी एस, ए जी और जी बी का रेशो, क्या रेशो है? 1:3, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से यार, जो जी बी है ना, वो है 3/4 ऑफ ए बी। तो जो जी बी है वो क्या है? 3/4 ऑफ ए बी, ठीक है। ए बी क्या था? बी माइनस है। तो 3/4 ऑफ बी माइनस है, ये हमारे पास क्या है? जी बी। तो ये जी बी भी आ गई। तो 3/4 ऑफ ए बी यानी बी माइनस ए, प्लस बी एच यानी हाफ ए, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको। ये हो गया 3/4 बी माइनस 3/4 ए माइनस हाफ ए, ठीक है। तो ये हो गया -3/4 माइनस हाफ, क्या बन गया? आंसर आ रहा है -5/4 ए और +3/4 बी। या इसको इस तरह लिख लो कि 3/4 बी -5/4 ए। ये आपका आंसर है फॉर पार्ट 5, ठीक है।
अच्छा, अब ये सवाल देखो, इसमें आपसे कह रहा है एफ इज इक्वल टू 4 कॉमा -3 और जी इज इक्वल टू 1 कॉमा -5। अब कह रहे हैं जी -2 एफ निकालें। तो सिंपली क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में इनको इंसर्ट कर दो। तो जी क्या है, 1 कॉमा -5 -2 इंटू एफ। एफ क्या है, 4 कॉमा -3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 कॉमा -5 -2 को मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स से। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे वेक्टर से, तो ये हो गया -2 इंटू 4 क्या होता है, 2 इंटू 4 है 8, और 2 इंटू -3 -6। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 कॉमा -5 -8 कॉमा -6। ठीक है, तो 1 -8 क्या हो गया, -7, और -5 माइनस -6 क्या हो गया, 1। तो -7 कॉमा 1 इज द आंसर फॉर दिस पार्ट 1। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 में। देखो पार्ट 2 में कह रहा है आपसे कि पेट्रा राइट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ जी। ठीक है, शो दैट पेट्रा इज रॉन्ग। तो पेट्रा ने ये लिखा है, स्टेटमेंट लिखी है भाई, इसको हमें रॉन्ग प्रूफ करना है। तो क्या किस तरह करेंगे प्रूफ रॉन्ग, पहले हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। तो क्या हो रहेगा एफ का मैग्नीट्यूड, √4 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर। क्या आ रहा है, √4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर आ रहा है मेरे पास 5। तो ये तो आ गया 5। ठीक है, और अगर हम निकालें मैग्नीट्यूड ऑफ जी, तो ये क्या आ रहा है, √1 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर। तो √1 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर क्या आ रहा है, √26, जो बराबर है 5.09 के। तो आप चेक कर रहे हो, √G बड़ा है कंपेयर टू, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ जी बड़ा है मैग्नीट्यूड ऑफ 5 से। तो जब भी हम बोलेंगे भाई बिकॉज 5 इज लेसर देन 509.09, थस पेट्रा इज रॉन्ग। ठीक है, इस तरह हमने शो करा भाई कि ये जो उसने लिखा है ना, स्टेटमेंट लिखी है, ये गलत है। ठीक है, ये बड़ा है इससे। ठीक है, आई होप क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं पार्ट बी में आपसे कह रहा है कि ओ ए एंड बी आर पॉइंट्स विथ ओ ए, आपको दिया हुआ है ओ ए है, और ओ बी है। ठीक है, P is the point on OA such that OP is equal to 1/3 OA। तो हम निकाल लेते हैं पहले ही। तो वो कह रहा है भाई OP जो है ना, OP, ये OP ये बराबर है 1/3 OA के। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं OP अपने पास से, पहले ही निकाल लेते हैं। OP बराबर है 1/3 OA के। मतलब OP क्या हो गया, 1/3 इंटू OA। OA क्या है, A। तो OP क्या है, 1/3 A। ठीक है, आई होप क्लियर है, सही है। और ऑब्वियसली अगर मेरे पास OP 1/3 A है, तो PA जो है ना वो क्या होगा, 2/3 है। सही है, ये भी निकाल लिया हमने। अब क्या बोल रहा है कि कह रहा है OQ एंड R लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। PB का मिड पॉइंट है आपके पास P, सॉरी, Q। ठीक है, अब कह रहे हैं फाइंड PB इन टर्म्स ऑफ A एंड B। PB निकालना है, PB निकालना है हमें। तो किस तरह निकालेंगे, बहुत इजी है भाई। PB को निकालने के लिए हम किस तरह मूव करेंगे, PB को फाइंड करने के लिए हम पहले P से O जाएंगे, फिर हम O से B जाएंगे, है ना। आ गया PB। तो PB निकालने के लिए पहले हम P से O जाएंगे, फिर O से B जाएंगे। तो PO हम निकाल चुके हैं। ठीक है, देखो हमने निकाला था, हमने निकाला है ना ये,
ये है ओपी, ठीक है, ये ओपी है। तो पीओ क्या हो जाएगा, -1/3 है, ठीक है। सही है, क्योंकि हमने जो निकाला था ना, वी फाउंड आउट ओपी, तो ओपी अगर 1/3 है, तो पीओ क्या हो जाएगा, -1/3 है, ठीक है। सिमिलरली ओबी क्या है, हमें दिया हुआ है बी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी -1/3 है, ठीक है। ये आपका आंसर है फॉर पार्ट 1। आई होप क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में कह रहा है कि फाइंड ओ क्यू, ओ क्यू, ये फाइंड ओ क्यू, फाइंड ओ क्यू इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो निकाल लेते हैं ओ क्यू भी। अब देखो भाई, ओ क्यू निकालने के लिए हमें किस तरह मूव करना पड़ेगा, पहले आप इसकी पाथ आइडेंटिफाई कर लो। तो हमें ओ क्यू निकालने के लिए, हमें ओ क्यू फाइंड करने के लिए पहले ओ पी की तरफ मूव करना पड़ेगा, और फिर पी क्यू की तरफ मूव करना पड़ेगा। पहले ओ पी, फिर पी क्यू। तो ओ क्यू निकालने के लिए पहले हमें ओ पी प्लस पी क्यू मूव करना पड़ेगा। हमारे पास ओ पी गिवन है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, हम पी क्यू फाइंड कर लेंगे। या एक और भी रास्ता है हमारे पास, कि अगर हम इस तरह मूव भी करें ना, ओ क्यू फाइंड करने के लिए ओ बी मूव करें पहले, और फिर बी क्यू। तो आप जो भी तरीका अप्लाई करोगे, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लेट से ये अप्लाई करते हैं, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू, ठीक है। तो ओ पी हमने निकाल चुके हैं, 1/3 है। अब पी क्यू निकालना है। पी क्यू के लिए उसने हमें दिया हुआ है इंफॉर्मेशन कि क्यू जो है मिड पॉइंट है ऑफ पी बी। तो ये पी क्यू क्या हो जाएगा, मतलब पी क्यू 1 पार्ट है, और क्यू भी क्या है, 1 पार्ट है, ठीक है, हाफ है ना दोनों। सही है। तो हम पी भी निकाल चुके हैं पिछले पार्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू बेसिकली 1/, द टोटल पी बी, 1/2 ऑफ पी बी है ना। पी क्यू क्या है बेसिकली, 1/2 ऑफ पी बी है, और पी बी क्या है, T-1/3 है। तो पी क्यू किस तरह निकलेगा, पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 ऑफ पी बी। सही है। तो पी क्यू 1/2 पी बी हो गया B-1/3 है, ठीक है। ये आपके पास आ गया पी क्यू, ठीक है। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन में। तो ओ क्यू हो गया मेरे पास ओ पी, यानी ओ पी क्या था, 1/3 है, प्लस पी क्यू 1/2, B-1/3 है, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, सिंप्लीफाई कर लो। ये हो गया 1/3 +1/2 B -1/2 इंटू 1/3 क्या होता है, 1/6 A। तो ये हो गया 1/3, 1/3 -1/6 इज 1/6 A +1/2 B। ये आपका आंसर है फॉर ओ क्यू। आई होप क्लियर है। सही है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। कह रहे हैं भाई आपसे कि जो क्यू आर है ना, वो बराबर है 2 टाइम्स ओ क्यू के। सही है। शो दैट ए आर इज पैरेलल टू पी बी, शो दैट ए आर इज पैरेलल टू पी बी। अब क्या बोल रहा है, कह रहे ओ क्यू आर जो है वो 2 टाइम्स ओ क्यू है। क्यू आर, क्यू आर जो है ना, वो 2 टाइम्स ऑफ ओ क्यू है, ठीक है। तो ओ क्यू हम निकाल चुके हैं, ओ क्यू हम निकाल चुके हैं। इसका 2 टाइम्स जो है ना वो क्यू आर है। ओ क्यू हम निकाल चुके हैं पिछले पार्ट में, इसका 2 टाइम्स जो है वो क्यू आर है। तो अगर हम 2 टाइम्स ओ क्यू करेंगे, तो हमारे पास क्यू आर आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है शो दैट ए आर इज पैरेलल टू पी बी। ए आर, ए आर क्या है, ए आर इज पैरेलल टू पी बी।
ठीक है, ये हमें शो करना है। अब शो किस तरह करेंगे, लेट्स सी। अब देखो भाई, जब भी हमें प्रूफ करना होता है ना कि दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, तो हम किस तरह करते हैं। भाई एक बात देख लो कि हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके आपस में क्या क्या ताल्लुक होता है, कि वन वेक्टर इज के टाइम्स दी अदर वेक्टर, है ना। वन वेक्टर इज के टाइम्स दी अदर वेक्टर। तो हम इस ताल्लुक के थ्रू ही, इस रिलेशनशिप के थ्रू ही प्रूव करेंगे कि वेक्टर जो हैं आपस में पैरेलल हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है भाई कि ए आर जो है वो पैरेलल है पी बी के। तो लेट्स सी। अब देखो हमारे पास जो ए आर है वो ये है, और पी बी क्या है, पी बी ये है, सही है। तो हम किस तरह शो करेंगे कि ए आर इज इक्वल टू के टाइम्स पी बी। ए आर इज इक्वल टू के टाइम्स पी बी। इस तरह हम प्रूव करेंगे कि भाई ये दोनों वेक्टर्स जो हैं आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। हमें सिर्फ के की वैल्यू फाइंड करनी है टू कंफर्म दिस रिलेशनशिप। ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप हमारे पास ए आर क्या है, ए आर हमें निकालना पड़ेगा पहले। तो ए आर बराबर है, ए आर बराबर होगा, हमें ए आर निकालना है। ए आर निकालने के लिए पहले हमें ए से ओ मूव करना पड़ेगा, फिर ओ से आर मूव करना पड़ेगा, है ना। तो ए आर बराबर हो गया ए ओ प्लस ओ आर के, है ना। ए आर बराबर हो गया ए ओ प्लस ओ आर के। ए ओ हमें गिवन है, ए ओ हम निकाल चुके हैं। ए ओ क्या है, ए ओ गिवन है, बल्कि सही है, ए ओ है हमारे पास ओ ए है। तो ए ओ क्या हो जाएगा, माइनस है। ए ओ आ गया माइनस है। और ओ आर क्या है, ओ आर के लिए उसने हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ओ आर क्या है, बेसिकली ओ आर ओ क्यू प्लस क्यू आर है। ठीक है। तो बेसिकली ओ आर जो है ना, ओ आर, ये पूरा ओ आर, ये क्या है, ओ क्यू प्लस क्यू आर। ओ क्यू निकाल चुके हैं हम पिछले पार्ट में। और क्यू आर उसने बताया हुआ है कि क्यू आर इज टू टाइम्स ओ क्यू। तो ओ आर क्या हो जाएगा, ओ क्यू प्लस क्यू आर। ठीक है। ओ क्यू क्या है, 1/6 ए प्लस 1/2 बी। और क्यू आर क्या है, टू टाइम्स ऑफ ओ क्यू, 1/2 ए प्लस 1/2 बी। इसको सॉल्व करो आप। 1/6 ए प्लस 1/2 बी प्लस 2 इंटू 1/2 क्या हो गया, 2 इंटू 1/2 ए प्लस ए आ गया प्लस बी। ठीक है। तो ये हो गया 1/6 प्लस 1, 1/6 प्लस 1, 7/6 से, 7/6 से आ गया प्लस 1/2 प्लस बी, 3/2 बी आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, ओ आर। ठीक है। ओ आर क्या आ गया, 7/6 ए प्लस 3/2 बी। तो ओ आर आ गया 7/6 ए प्लस 3/2 बी। ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो टू फाइंड ए आर, -a प्लस 7/6 ए प्लस 3/2 बी। तो -1 प्लस 7/6, 1/6 बन रहा है, 1/6 ए प्लस 3/2 बी। तो ए आर क्या आ गया मेरे पास, 1/6 ए प्लस 3/2 बी। ठीक है। अब पी बी निकालना है। पी बी हमें पता है भाई, पी बी हम निकाल चुके हैं, बी -1/3 है। ठीक है। पी -1/3 है, सही है। तो हमारे पास ए आर भी आ गया और पी बी भी आ गया, सही है। थोड़ा स्क्रीन मैंने क्लियर कर दूं पहले। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लिखो इसको फिल कर लो कि ए आर जो बराबर है 1/6 ए प्लस 3/2 बी के इज इक्वल टू के टाइम्स पी बी, जो कि है, पी बी क्या है,
पी माइनस 1/3 है, पी माइनस 1/3 है। ठीक है। अब हम के किस तरह निकालेंगे, लेट्स सी। अब के निकालने के लिए 1/6 ए प्लस 3/2 बी इज इक्वल टू के बी माइनस 1/3 के ए। सही है। अब क्या करेंगे हम, इस साइड को और इस साइड को कंपेयर कर देंगे। जो मेरे पास बी वाली टर्म है उसको आप कंपेयर कर दो विद द टर्म ऑफ बी ऑन दिस साइड। तो 3/2 बी बराबर है के बी के। बी कैंसिल हो गया, तो के क्या आ गया मेरे पास, 3/2। इस तरह आपने के की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है। अब मेरे पास वंस के आ गया, तो अब दोबारा लिखते हैं इसको। मेरे पास जगह नहीं है तो मिटा रहा हूँ इसलिए। ठीक है। तो ये हो गया बराबर 1/6 प्लस 3/2 बी ए आर है इज इक्वल टू के टाइम्स, यानी 3/2 टाइम्स ऑफ पी बी, पी माइनस 1/3 है। तो ये आपका आंसर है फॉर पार्ट नंबर 3। आप शो किस तरह करोगे इसको कि भाई ए आर बराबर है 3/2 पी बी के। इस तरह आपने शो किया, ये आपका आंसर। इस तरह आपने इसको शो किया। ठीक है। तो जब भी आपके पास ये आए ना कि भाई शो दैट फला वेक्टर इज इक्वल टू सम एल्स वेक्टर, तो आप ये ताल्लुक इसके थ्रू आप शो करते हो, इस के थ्रू आप शो करते हो। ठीक है। आई होप क्लियर है। ठीक है। तो हमेशा आप ये रिलेशनशिप के थ्रू आप दिखाओगे भाई कि ए आर या कोई और वेक्टर किसी और वेक्टर के पैरेलल है। सही है। तो विद दिस हम एंड करते हैं वीडियो। आई होप काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है वेक्टर्स की।